आप मरते हैं, एक सोल मरती है और ऊपर जाती है, तो लाइफ बिटवीन लाइफ बोलते हैं उसको। वी गो टू द हायर प्लेन्स, 4th डिमेंशन, 5th डिमेंशन, हमें मास्टर्स मिलते हैं। वो मास्टर्स ने कभी जन्म नहीं लिया होता है, दे आर एनर्जी। तो आपको वो एनर्जी में दिखेंगे, आपको आवाज सुनी जाएगी या आपको टेलीपैथिकली वो थॉट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। जो भी तुम्हारे करंट लाइफ इश्यूज है वो पास्ट लाइफ से आपके कनेक्टेड हैं ही हैं। हमेशा आपकी 4 तरह की पास्ट लाइफ तो होंगी ही होंगी। एक तो पुअर पास्ट लाइफ, क्योंकि वो सोल को एक्सपीरियंस करना है गरीबी का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप 10 बाय 10 के घर में बैठे हो कि आप आलीशान घर में बैठे हो, तो वो चूज ही करेगी कि मेरे को भाई ये गरीब बनना है। आपका दूसरा राजाओं की लाइफ, किंगली लाइफ, प्रीस्टली लाइफ, एकदम अच्छा, सब पैसा, वैभव, हर एक व्यक्ति की लाइफ में राजा की लाइफ होगी। फिर एक होता है हीलर की लाइफ, कि आप एकदम स्पिरिचुअल हीलर होते हो, आपके पास वाणी का सुख होता है, आपके पास उतना अच्छा आपका बुद्ध होता है, आप लोगों को ज्ञान देते हो। लास्ट होती है प्रोस्टिट्यूट लाइफ टाइप्स। एवरीबडी विल गो थ्रू अ प्रोस्टिट्यूट लाइफ टाइप। ओशो क्या कहते थे, किसी से अटैच मत हो, हैव मल्टीपल पार्टनर, इट्स अ काइंड ऑफ सेम थिंग। ऐसे लोगों को हम एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं। तो वो लोग आते ही है एनर्जी सक करने, बिकॉज उनकी नेगेटिव एनर्जी है, उनको कहीं से पॉजिटिव मिले, आपकी पॉजिटिव मिली लेके भाग जाएंगे। मैंने लोगों के नसीब बदलते हुए देखे हैं, मैंने लोगों को पास पैसा आते हुए देखा है, जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां होते हुए देखी है। मतलब विद पास्ट लाइफ रिग्रेशन यू कैन सॉल्व एवरीथिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। और इस बातचीत के लिए मैं खास तौर पर से आमंत्रित करेंगी डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जी को। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एक तो आपका ऑरा इतना सुंदर है ना कि आपको बस ऐसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं सुनती रहूं बातें, और वो भी इतनी इंटरेस्टिंग बात कि आपको ये समझ में आ जाए कि कोई व्यक्ति पिछले जमाने में या पिछले जन्म में कैसा था और क्या वो रिश्ते इस जन्म में भी लेकर आया है। इतनी इंटरेस्टिंग चीज कब ढूँढ लिया आपने, या कैसे इसका उत्पत्ति हुई, अगर आपको मालूम पड़े कि ऐसा भी कोई एक सिस्टम होता है? तो मैं इसकी स्टोरी जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था 1995-96 में। आपने, मेरी मदर एक एस्ट्रोलॉजर है और मेरी मदर उस वक्त पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया करती थी। तब तो ये शब्द भी मैंने नहीं सुना, मतलब उस समय तो उम्र भी मेरी इतनी नहीं थी कि समझ सकूँ। तो मेरी मदर उस वक्त करवाती थी, मतलब देयर वुड बी पीपल कमिंग बिकॉज शी वाज इनटू दिस हीलर कम्युनिटी फ्रॉम 90 टू 93। अच्छा, अच्छा। तो वो जाती थी, रेकी को जानती थी, प्राणिक जानती थी, काफ़ी सारे मतलब टैरो सीखा था उन्होंने, एस्ट्रोलॉजी सीखा था। तो उस वक़्त वो आके बोलती थी कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ़ देखी, तो मैं उनको देखती थी, मैंने बोला ये क्या बात कर रही हैं? एंड आई वुड नॉट बिलीव, मैंने बोला ये कुछ भी बोल रही हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, अच्छा आप यंग हैं, आपको पता ही नहीं है। बोलते मैंने देखा, मैं मिस्र में हूँ, मेरे मेरे ना जो कपड़े थे वो एकदम खद्दर जैसे थे, मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं थे, मैं किसी की दासी थी। तो मुझे बड़ा मगर एक fascination हो गया। हाँ। ये क्या अजीब-सी बात कर रहे हो? अच्छा, उसके बाद मैंने ये देखना शुरू किया कि जैसे-जैसे मेरी मदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती थी ना, उनके व्यक्तित्व में, उनके बिहेवियर में फ़र्क आने लग गया था। जो वो काफ़ी एकदम अग्रेसिव रहती थी या एंग्री हो जाती थी कुछ-कुछ बातों में, वो कूल डाउन होने लगी। शी स्टार्टेड लेटिंग गो ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगा डेफ़िनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ ना सीखा है, कुछ ऐसा एक नॉलेज मिल गई है, पावर मिल गया है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं। और उस वक़्त से मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पहली बार नाम सुना था। और फिर मैं खुद इस फ़ील्ड में आई 2003-4 से। मैंने टैरो किया, एस्ट्रोलॉजी किया, मेरी मदर से सीखा। और तभी मुझे ऐसा लगता था, मैं मम्मी को पूछती भी थी कि देखो ये अपन जो एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं ना कि ये कर दो, सूर्य का कर दो, चंद्रमा कर दो। मैंने कहा इसके अलावा भी कुछ ऐसा हो सकता है? तो बोलती पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर आपको अपने जन्मों के बारे में जानना है, जो आपको करंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो पिछले जन्म से उत्पन्न होती हैं। तभी आपकी एक एस्ट्रोलॉजी चार्ट होती है, तभी आपका एक नाम होता है, तभी आप उस पेरेंट्स को बॉर्न होते हैं। यू बॉर्न टू अ सर्टेन सेट ऑफ पेरेंट्स। तो ये कौन सिलेक्ट करता है? आपकी आत्मा सिलेक्ट करती है ना। सो बिफोर कमिंग डाउन, एक होती है प्लानिंग स्टेज। एवरी सोल गोज थ्रू अ प्लानिंग स्टेज। देयर आर चॉइसेस मेड, देयर आर एग्रीमेंट्स मेड कि भाई तुम माता-पिता को हम सिलेक्ट करते हैं, माता-पिता हमें हाँ, सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अभी हमें माता से हमें ये कर्मा बाकी है, पिता से ये कर्मा बाकी है। फिर हम बोलते हैं अच्छा हमारे जो इवॉल्वमेंट, स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लिए मुझे ये माता-पिता बेस्ट रहेंगे। आपको 3-4 चॉइसेस दी जाती है, अब अच्छा। आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाओ। ओहो! तो अगर आप देखेंगे कि फिर आप यहाँ पे आने के बाद अगर आपका माता-पिता से अच्छा नहीं जम रहा है,
आपका वो कर्मा है कि आपको भोगना है या उनको आपसे वो भोगना है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं वो माता-पिता के यहाँ जन्मे हैं। किन-किन माता-पिता का आपके साथ बहुत अच्छा जमता है, जैसे 3-4 बच्चे होते हैं, एक बच्चे के साथ बहुत अटैचमेंट होता है, एक के साथ बिल्कुल नहीं होता है, क्यों होता है? आपके पिछले जन्म के कर्म। क्या इसे बदला जा सकता है? ऑफ कोर्स। आपके पिछले जन्म के कर्म जो है, उसको बदला जा सकता है क्योंकि हमें गॉड ने एक चीज़ दी है जिसका नाम है फ्री विल। हुँ। तो मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास फ्री विल है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, राइट? तो जब हम जाते हैं हमारी पास्ट में, पिछले जन्म में जाते हैं और आप देखते हैं मैंने भी बहुत सारी पास्ट लाइफ़्स अपनी देखी हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब आप कोर्स कर रहे हो तो आप तो देखते ही हो ना। तो आप तब भी एस्ट्रोलॉजर या ये इतने सारी चीज़ें जो आपको आती है वो सब आपने मैंने जब मैं लंदन में थी तब मैंने तभी मैं ये जो कोर्सेज़ कर रही थी, मैंने अकाशिक का भी कोर्स किया था वहाँ से। तो तभी मैंने देखा था कि जब पास्ट लाइफ़ चल रही थी तो मैं एक रोम में मैं एक सोल्जर हूँ और वो सोल्जर में मेरे को तकलीफ़ हुई है और म क्योंकि मेरा पाँव उस तरफ टूट गया था। तो मुझे बोल दिया गया था कि तुम्हें ये करना नहीं है। तो फिर उस वक़्त जाके मैं देखती हूँ कि मैं एक छोटे से घर में हूँ और मुझे दिखता है पानी, पानी में से मैं लोगों का भविष्य बता रही हूँ। मेल थी मैं तभी। हाँ, वो भी होता है। मेल थी मैं तभी, बट तभी मैंने अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजी हीलिंग की पास्ट लाइफ़ में देखा। अरे वाह! हाँ, और रोम का दिखा मुझे तो आपको ये महसूस होता है, आपको ऐसी चीज़ें दिखती है, फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कहाँ का है, आपको वेशभूषा से पता चलता है अच्छा ये उस टाइम का होगा। जैसे मैंने एक अपनी पास्ट लाइफ देखी थी जिसमें मैं जीसस क्राइस्ट के टाइम पे थी। सच एन ओल्ड सोल। हाँ, जीसस क्राइस्ट के टाइम पे थी और वहाँ पे उनका क्रूसिफिकेशन हो रहा है। तो एकदम से मुझे ऐसा दिखने लगा कि ही इज़ बीइंग क्रूसिफाइड एंड आई एम पार्ट ऑफ द क्राउड हू हैड कम टू सी हिम गेटिंग क्रूसिफाइड। एक बात बताइए, ये तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बोला। हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आपने पास्ट लाइफ प्रोफेशन थेरेपिस्ट बन गए, तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो सोचता है, वो दूसरा नहीं सोचेगा। आज तक मैंने कोई 2 पास्ट लाइफ्स सेम टू सेम नहीं देखी है, अनलेस वो एक हस्बैंड वाइफ की हो, तो हस्बैंड ने वो पास्ट लाइफ देखी कि मुझे ह वाइफ के साथ क्या था हाँ। और वाइफ ने वो देखी तब। अदरवाइज़ कोई भी 2 व्यक्ति जो एक-दूसरे को नहीं जानते हैं, उनकी पास्ट लाइफ, उनका थॉट प्रोसेस जो देखते हैं, वो एकदम डिफरेंट रहेगा। अच्छा, ये जो जन्मों-जन्मांतर के प्रेमी टाइप्स की बातें फ़िल्मों में दिखाई जाती है, हमें बताया जाता है। हुँ। क्या ऐसा भी पास्ट लाइफ से वो जन्मों-जन्मांतर के प्रेमी ही निकल कर आते हैं? यस, देखिए जन्मों जन्मांतर के प्रेमी होते हैं और उन्होंने एक दूसरे को एक पैक्ट किया होता है, एक वाव की होती है कि अगले जन्म में तुम ही मेरे मेरी जिंदगी में आना, मेरी लाइफ में इस तरह से रहना। तो वो पैक्ट किया हुआ होता है, तो वो दोनों का पैक्ट सील होता है, दो आत्माओं ने। जब आप